जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर भी नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज की क्लास होगी अपनी पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, सभी को टारगेट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पंचवर्षीय योजनाएँ। पंचवर्षीय योजनाएँ प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पेश की थी। किसने पेश की थी? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत ने रूस देश से जो USSR था उसमें पंचवर्षीय योजनाएं वहाँ से अपनाई थी। जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ के अंदर 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया था? लागू किया था। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य कार्य योजना आयोग का कार्य था। योजना आयोग कार्य करता था पंचवर्षीय योजनाओं का। योजना आयोग भारत का योजना आयोग एक सरकारी निकाय था जिसे अन्य बातों के अलावा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की और आयोग को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया था कि हर कोई सामुदायिक सेवा में भाग ले सके। योजना आयोग ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट की। योजना आयोग का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता था उसमें, और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। सरकार केंद्र या संघ सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की जिसे संविधान या कानून द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। योजना आयोग को देश के सभी संसाधनों का आकलन करने, मूल्यवान संसाधनों को बढ़ाने, संसाधनों के सबसे अधिक उत्पादक और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं विकसित करने और प्राथमिक सेवाओं को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष पूछे प्रथम उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। 2014 में इसे भंग कर दिया गया और इसके बाद नीति आयोग बनाया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? BVR सुब्रमण्यम है वर्तमान के अंदर। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और CEO है। CEO अपने BVR सुब्रमण्यम है वर्तमान के अंदर। पंचवर्षीय योजनाएं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल को शुरू हुई और अगले 31 मार्च को समाप्त हुई। तो पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल से शुरू होती थी और 31 मार्च तक वो क्या करती थी? चलती थी। राष्ट्रीय विकास NDC, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। NDC राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है और यह भारत विकास में मुद्दों पर फैसले लेने और चिंतन करने वाला विशेष निकाय है। यह भारत की पंचवर्षीय योजनाएं को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है। NDC पंचवर्षीय योजना क्या करता है? अंतिम मंजूरी प्रदान करता है। अब आती है अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक है। इसकी स्थापना 1951 से 56 तक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ये पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, और लेकिन कुछ संशोधनों के साथ ही इसको लागू किया गया था। हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य फोकस देश के कृषि विकास पर था। 3.6% वृद्धि दर 2.1% के लक्ष्य से अधिक थी। इसके साथ योजना सफल रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। इस रणनीति के समापन पर देश में 5 IIT थे। तो कितने IIT थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के समापन पर 5 IIT थे। इस योजना काल में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना शुरू की गई थी। और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की क्या हुई थी? कुल वृद्धि हुई थी। अब आती है अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
इस योजना ने औद्योगिक उत्पादों और तेज़ी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर क्या किया था, जोर दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना ने। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में क्या हुए थे, इस्पात संयंत्र शुरू इस योजना के तहत ही किए गए थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही। इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5% और वास्तविक विकास दर कितनी थी, 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की ने कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने उद्योग और कृषि पर जोर दिया था। इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। गॉडगिल योजना के रूप में किसे जाना जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में कृषि उत्पादन में 30% तक क्या करना, वृद्धि करना था। आगे है, लेकिन 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा खराब मौसम के कारण क्या हुआ, भारत अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 2.4% थी रही थी। तो इस कारण ये क्या रही, असफल हुई थी। योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। D.R. गॉडगिल योजना के उपाध्यक्ष थे। तो कौन थे उपाध्यक्ष, D.R. गॉडगिल तीसरी पंचवर्षीय योजना के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश, ये भी पूछा जाता है कितने योजना अवकाश थे, तो 3 योजना अवकाश। तो योजना अवकाश 1966, 1967, 1968 और 1968-69 की घोषणा करनी पड़ी थी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध अवकाश की प्राथमिकताएं कारण शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, विफल थी। और इसी के साथ ही काल पड़ गया, उसमें सूखा हो गया था। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि और संबद्ध क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्रों को क्या किया गया, प्राथमिकता दी गई थी। इनको समान प्राथमिकता दी गई थी तीनों को, कृषि, समृद्ध क्षेत्र और उद्योगों को। चौथी पंचवर्षीय योजना अपनी 1969 से 1970 तक आई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं, उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। तो इंदिरा गांधी ने के नेतृत्व में यह 1969 से 74 तक चली। और इस योजना के 2 प्राथमिक उद्देश्य थे, एक तो स्थिरता के साथ विस्तार और क्रमिक आत्मनिर्भरता। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के 2 उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विस्तार और क्रमिक आत्मनिर्भरता थे। इस अवधि के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का, भारतीय बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति शुरू हुई। 1971 का भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक परिवार नियोजन कार्यक्रम का लागू करना था। 5.7 लक्ष्य की तुलना में केवल यह कितने प्रतिशत की सक्सेस हो पाई, 3.3% की ही वृद्धि हो पाई थी। इसी कारण ये असफल हुआ था। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। आगे है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। और इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ, न्याय पर जोर दिया गया। और योजना का मसौदा प्रमुख राजनयिक DP धर द्वारा तैयार किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था, DP धर ने तैयार किया था। यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर निर्भर थी, कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी इसी योजना के समय ही। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था। जनता पार्टी की सरकार के आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया था। यानी 1978 में इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और इसकी लक्षित वृद्धि दर 4.4% थी और वास्तविक 4.4 ही थी। रोलिंग प्लान आया इसके बाद में, जनता पार्टी के बाद में जनता पार्टी आई तो उसके बाद रोलिंग प्लान लेकर आई। रोलिंग प्लान क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत के बाद रोलिंग प्लान योजना 1978 से 1990 तक प्रभावी रही थी। 1980 में कांग्रेस द्वारा रोलिंग प्लान को खारिज कर दिया गया था और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की गई थी 1980 के अंदर। रोलिंग योजना के तहत 3 योजनाएं पेश की गई थी। पहली योजना थी, यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट के लिए थी और यह निश्चित
वर्षों के लिए था, 3, 4 और 5 साल। और तीसरी थी, यह एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना थी जो 10, 15, 20 साल तक। आगे है, योजना आयोग के कई फायदे हैं जिसमें लक्ष्य बदलने की क्षमता और देश की अर्थव्यवस्था के लिए परियोजनाओं आवंटन और योजना के अन्य पहलुओं को अनुकूलित करने की क्षमता शामिल है। और ये इंगित करती है, ये तो नहीं। आगे छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1980 से 85 तक चलाई है छठी पंचवर्षीय योजना। योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को समाप्त करके और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर बनाकर आर्थिक उदारीकरण प्राप्त करना था। और यह योजना निवेश, बुनियादी ढांचे में बदलाव और विकास मॉडल की प्रवृत्ति पर बनाया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, इसकी लक्ष्य प्राप्ति 5.2% थी, लेकिन ये वास्तव में 5.7% दर से बढ़ी थी। तो ये सफल रही थी छठी पंचवर्षीय योजना। इसी पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरमन समिति की सिफारिश के ऊपर क्या हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1995 में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1985 से 1990 तक चली। इस दौरान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इस योजना के उद्देश्य में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण, लाभकारी रोजगार की सेवाएं और संभावनाएं और तकनीकी उन्नति शामिल है। और इसके अंदर यही है, भोजन, काम और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ योजना ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने की योजना बनाई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को वरीयता दी गई थी। लक्ष्य इसकी सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या था? 5.0% थी, लेकिन यह वास्तव में 6.01% पर क्या हुई थी? समाप्त हुई थी। और यह योजना 1989 में जवाहर रोजगार योजना भी लॉन्च की गई थी। इसी योजना के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तीसरा योजना अवकाश आया इसके बाद। 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस कारण क्या हुआ था? वार्षिक योजनाएं चलानी पड़ी भारत को। आठवीं पंचवर्षीय योजना आई। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1993 तक थी। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण के दिशा में काम किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे को क्या करना? मजबूत करना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का क्या बना था? सदस्य बना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही 1 जनवरी 1995 को भारत क्या बना? WTO विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। इस योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक में 6.8% थी। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1997 से 2002 तक ये चलाई गई थी। योजना का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। और 2002 से 2007 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेता के रूप में चला। इस रणनीति का लक्ष्य क्या था? इस रणनीति का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक क्या करना था? कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना ने क्या किया? शिक्षा और मजदूरी क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर जोर दिया और इसकी लक्ष्य विकास दर कितनी? 8.0% थी, लेकिन वास्तव में 7.6% ही पहुँच पाई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना उस दौरान कौन प्रधानमंत्री थे? मनमोहन सिंह थे।
और सिंह रंगराजन समिति ने क्या किया था, इसे तैयार किया था। प्रभारी थे इससे रंगराजन। 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार किसने की थी? सी रंगराजन ने। और इसमें 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का पर बल दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ही। और लक्षित विकास दर 9% थी, लेकिन वास्तव में 8% की थी। सम्मेलन का मुख्य फोकस तेजी से और अधिक समावेशी विकास था। यह 9% की वृद्धि के अनुमान की तुलना में 8% की गति बढ़ पाया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी और इसके प्रमुख मनमोहन सिंह जी थे। सम्मेलन का मुख्य फोकस तेज, अधिक और समावेशी सतत विकास था और इसका उद्देश्य स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। इसके अलावा हर 1 साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने इसका उद्देश्य शामिल थे इसके अंदर। और लक्षित विकास दर 9% थी, लेकिन 2012 के अंदर ही राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना को 8% तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी थी। तो ये पूछे जाते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चौथी 1969 से 1974, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, छठी पंचवर्षीय योजना आई थी 1980 से 1985 और सातवीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1985 से 1990, आठवीं 1992 से 1997, नौवीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007 और 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 2012 से 2007, वो 2012 से 2017 तक थी। ये प्रश्न सीपीयू के अंदर पूछा गया था। अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो 2012 से 2017 तक था और इसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और CEO कुछ नीति आयोग का तो वो है BVR सुब्रमण्यम। तो दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।